नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम वहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू हो सकता है, और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं 18 मार्च को हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था, और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि क्रूड ऑयल अगर 6550 ये एक लेवल हमने लिया था, इसके ऊपर अगर निकलता है तो सिंपल हमने यहाँ पे बाय प्लान किया हुआ था। टारगेट क्या लिए थे? पहला टारगेट हमने प्लान किया था 6640, और जो दूसरा टारगेट हमने यहाँ पे प्लान किया था वो था 6700। ठीक है गाइस, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हाई बनाया है क्रूड ऑयल ने, इट इज़ नियर अबाउट 6766। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों टारगेट थे हमारे, हमें बहुत आसानी से अचीव हुए। आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो अब बात कर लेंगे कि हम कैसे यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं क्रूड ऑयल के अप्रैल फ्यूचर पर, जानेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो चलो गाइज आ गए हम यहाँ पे क्रूड ऑयल के अप्रैल फ्यूचर पर, और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। क्या व्यू होगा, सब कुछ सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं क्रूड ऑयल में। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि क्रूड ऑयल में एक तरफा रैली देखने को मिली है नियर अबाउट 6400 के आसपास से। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि ये एक लेवल था। ठीक है, ये एक लेवल था 6400 तो नहीं बोलना चाहिए, इट इज़ नियर अबाउट 6350। ठीक है, सो इस लेवल के आसपास से अगर आपको देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने लगभग आपको एक रैली दी है, और वो रैली दी है सीधे 6709 के आसपास। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रैली होती है। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप समझ गए होंगे। आपको करना क्या है यहाँ पे, अब एक करेक्शन का फेज आना चाहिए क्रूड ऑयल में। अगर एक करेक्शन का फेज नहीं आता है तो क्रूड ऑयल या तो साइडवेज हो जाएगा, या बहुत स्लो एंड स्टडी आपको धीरे 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 धीरे, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको ऊपर क्लाइम करता हुआ अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलो क्या प्लानिंग होगी समझते हैं। देखो अभी क्रूड ऑयल में नियर जो करंट सपोर्ट एरिया है वो ये वाला लेवल है। लेवल की अगर बात करें तो 6630, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे निकलती है क्रूड ऑयल तो कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को सेल कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा यहाँ पे, वो पहला टारगेट होगा ये वाला लेवल की अगर बात करें तो 6535। ठीक है, अगर इस लेवल को भी क्रूड ऑयल मान लो ब्रेक कर देती तो जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता है वो नेक्स्ट टारगेट है 6430। ठीक है, सो ओवरऑल अभी यहाँ पे मिल जाते हैं दो हमें टारगेट डाउन साइड में। अपसाइड की बात करें तो ये एक लेवल है जिसके ऊपर अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल निकलता है तो 6700, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो हम यहाँ पे सिंपल इस लेवल के ऊपर बाय प्लान करेंगे। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ये लेवल, मतलब 6800 हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा। और अगर इस लेवल के ऊपर भी निकल जाते तो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे, वो दूसरा टारगेट होगा 6885। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू में किस तरीके से हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना एक वीकली व्यू बना सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इंट्राडे की, यानी हम बात करने वाले हैं 18 मार्च को हम किस तरीके से यहाँ पे अपनी कामकाज कर सकते हैं या अपनी एक प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे डे ऑन डे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही जाते रहें। ठीक है, चलो सो हमने चार्ट को कर लिया है। अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे के बाद जो ट्यूसडे है हम किस तरीके से ट्रेड करें ये सारा कुछ समझ में आ सके। मतलब नॉट ओनली मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मतलब पूरा वीकेंड हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल ने क्या किया, एक रेंज के अंदर ट्रेवल किया। वो रेंज कौन सी है, अपसाइड की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 6700, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये जो रेंज निकल के आ रही है इट इज़ नियर अबाउट 636। अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर निकलती है
क्रूड ऑयल, तो सिमिलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 6700 के ऊपर निकली, हम यहाँ पे बाय प्लान करके चल सकते हैं। पहला जो यहाँ पे टारगेट होगा इट इज 6800 का, और जो दूसरा यहाँ पे टारगेट होगा वो होगा 6880। ठीक है गाइस, सो हमें यहाँ पे दो लेवल मिल जाते हैं अप साइड में। और बात कर लेते हैं यहाँ पे डाउन साइड की। तो डाउन साइड में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है कि मान लीजिए ये लेवल ब्रेक हो जाता है। लेवल कौन सा है, 6665। तो सिंपल इस लेवल के नीचे हमें यहाँ पे अपना सेल प्लान कर लेना। पहला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 6630, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा वो होगा 6600। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी किस तरीके से हमने यहाँ पे वीकली प्लानिंग की है और किस तरीके से हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे यानी कि 18 मार्च का जो एक इंटरडे सेटअप प्लान है वो भी हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी, और अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए स्पेस है, आप वहां जाके आपका डाउट शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।